अच्छा, क्या आपको पता है कि लास्ट में फ्रंटमैन गिहोन को क्यों नहीं मारता? एंड ऐसा कुछ सीजन 1 में भी होता है जब दादाजी बोल तो उइल नाम भूलने का नाटक करके गिहोन को नहीं मरने देता। और क्या आपको ये पता है कि ये ब्लैक मास्क वाला बंदा कौन है जिसे फ्रंटमैन ने गेम्स की सारी जिम्मेदारी इस बार दी है? बाकी क्या आपको ये भी पता है कि लास्ट में दिखाई गई ये नई डोल किस गेम का पार्ट है? तो मेरी जान, ऐसे बहुत सारे सवाल और डिटेल्स हैं जो आपने स्क्विड गेम सीजन 2 में मिस कर दिए होंगे। सो उन्हीं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो भाई इस बार हमें ब्लैक मास्क पहने स्क्वायर शेप वाला ये नया बंदा भी देखने को मिला है जो कि सीजन 1 में हमें नहीं दिखाया गया था। अब हो सकता है कि ये नया मेंबर फ्रंटमैन ने सिर्फ इसलिए गेम में लिया हो ताकि जब वो गेम्स खेले तो उसकी गैर मौजूदगी में ये बंदा इस जगह का बाकी काम संभाले, जैसे फ्रंटमैन ने संभाला था जब सीजन 1 में उइल नाम गेम्स खेलने लगा था। तो उस टाइम फ्रंटमैन ही यहाँ के सारे रूल्स देखता था और साथ ही सब पर नजर रखता था। यहाँ तक कि वीआईपीज का भी फ्रंटमैन ने ही वेलकम किया था क्योंकि उइल नाम खराब स्वास्थ्य के चलते वहां से चला गया था। तो भाई इस बार फ्रंटमैन की जगह इस ब्लैक सूट वाले बंदे को रखा गया है जो कि यहाँ की व्यवस्था देखता है। बाकी अब इसे ये लोग ऑफिसर के नाम से बुलाते हैं। तो भाई ये बंदा कौन है? ये सवाल आई थिंक कि आपके माइंड में भी जरूर आया होगा कि ये कोई नया बंदा है जो इस जगह पर आया है या ये कोई पुरानी पोस्ट है जो सीजन 1 में तो हमें नहीं दिखाई गई मगर सीजन 2 में दिखाई है। सो मुझे लगता है कि ये ऑफिसर की पोस्ट कोई पोस्ट नहीं बल्कि फ्रंटमैन ने ही ये नई पोस्ट बनाई है ताकि जब वो खेलने जाए तो उस टाइम इस गेम ऑर्गेनाइजेशन को कोई कंट्रोल करने के लिए इंचार्ज होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इन पिछले वाले गेम मेंबर्स में से ही एक है, क्योंकि भाई ये इस सीन में सोल्जर नंबर 11 को बताता है कि पिछली बार हमने प्लेयर्स में से ही एक डॉक्टर को लेकर गलती की थी मगर इस बार हमने अपनी टीम में ही एक डॉक्टर को ले लिया है। तो भाई इस हिसाब से ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पिछले सीजन में दिखाया गया वही स्टाफ का बंदा है जिसके अंडर प्लेयर्स के ऑर्गन्स बेचे जाते थे और ऐसा ही कुछ ये इस बार भी कर रहा है। तो भाई डेफिनेटली ये बंदा कोई नई एंट्री नहीं बल्कि उन्हीं पुराने स्टाफ में से एक बंदे को फ्रंटमैन ने इंचार्ज बना दिया है। डिटेल नंबर 2, तो भाई सीजन 2 देखकर ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बोट कैप्टन भी गेम वालों से मिला हुआ है। बाकी फ्रंटमैन को गिहोन के दांत वाले ट्रैकर के बारे में ये कैप्टन नहीं बल्कि जुनहो बताता है और इस डिटेल पर इस वीडियो में मैंने बता रखा है। बट भाई बोट कैप्टन के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 1 में जो शिप थी जिसमें वो प्लेयर्स के ऑर्गन निकालकर बेचने के लिए भेजे जाते थे, तो भाई मुझे लगता है कि ये शिप वाला बंदा भी यही आदमी है। यही वो व्यक्ति है जो प्लेयर्स के बॉडी ऑर्गन्स को यहाँ से बाहर लेकर जाता है, वो भी एक शिप में। अब हालांकि सीरीज में ये सिर्फ एक छोटी सी बोट ही चलाता दिखाया गया है और गेम मेंबर्स एक शिप की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो कोई और शिप हो मगर ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गन्स लेकर जाने वाला शिप भी यही बंदा लेकर आता हो एंड ये इसकी इस बोट के अलावा वो शिप भी चलाता हो। बाकी ये भी पॉसिबल है कि प्लेयर्स और गेम मेंबर्स को जो शिप लेकर आता है उस शिप को भी यही आदमी चलाता हो एंड यहाँ पर उसी शिप की बात हो रही हो। डिटेल नंबर 3, तो भाई पता नहीं इन लोगों को अपने गिहोन से ऐसी क्या हमदर्दी है, मतलब साले उसे कभी नहीं मारते। पिछली बार भी जब वो सारे कंचे हार गया था तो दादाजी ने भूलने की एक्टिंग करके उसे जिंदा छोड़ दिया था एंड इधर भी साला फ्रंटमैन उसे छोड़ देता है और उसके दोस्त को मार देता है, जबकि गन्स छीनने का प्लान गिहोन का था, उसी ने सारा गेम बिगाड़ा था और उसी की वजह से गेम का इतना सारा नुकसान हुआ है। बट फिर भी ये लोग उसे छोड़ देते हैं। खैर अब देखते हैं कि सीजन 3 में इसका क्या होता है। डिटेल नंबर 4, तो सीजन 2 के एंड में हम दोबारा इन गेम्स को चलता हुआ देखते हैं जहां 3 प्लेयर्स इस नई डोल के सामने खड़े हैं और मे भी कोई नया गेम खेल रहे हैं। बट भाई इतने खून खराबे के बाद भी गेम्स बंद नहीं हुए, तो जैसा कि गिहोन चाहता है इस खूनी गेम को बंद करना, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्रंटमैन इन गेम्स को इतनी आसानी से बंद नहीं करेगा, क्योंकि जब इतना कुछ सीजन 2 में ऑलरेडी हो गया है, काफी गार्ड्स इन लोगों के मारे गए हैं पर फिर भी ये गेम्स खिलवा रहे हैं, तो भाई फिर बहुत मुश्किल है इस गेम को रोक पाना। अब हालांकि फ्रंटमैन को अगर मार दिया जाए तो मे भी गेम्स रुक जाए, पर भाई मुझे नहीं लगता कि तब भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह सीजन 1 में दादाजी ने फ्रंटमैन को वीआईपी का वेलकम करने और गेम को प्ले करवाने को कहा था, मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फ्रंटमैन को दी थी, तो सीजन 2 में फ्रंटमैन भी अपनी जिम्मेदारी किसी नए लीडर को देकर खुद गेम खेल रहा है। एंड भाई पार्ट 1 में दादाजी के मरने के बाद भी जैसे फ्रंटमैन इन गेम्स को चला रहा है, तो फ्रंटमैन का चुना हुआ ये बंदा आई थिंक फ्रंटमैन के मरने के बाद भी गेम्स को चलाएगा, और वो इसलिए भी जरूर चलाएगा क्योंकि ये बंदा बहुत लालची है। ये लोगों के बॉडी ऑर्गन्स तक बेच रहा है, तो जब पूरा गेम इसके कंट्रोल में होगा तब तो ये क्या क्या करेगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो भाई डेफिनेटली ये आदमी इन गेम्स को कंटिन्यू चलाने के लिए जी जान लगा देगा एंड ये गेम्स आगे भी ऐसे ही चलेंगे अगर फ्रंटमैन मर भी गया तो। अब हाँ, अगर इस जगह को ही उड़ा दिया जाए तो मे भी पॉसिबल है इस गंदे खेल को रोकना। डिटेल नंबर 5, तो जैसा कि हम सीजन 2 में देख ही चुके हैं कि ये लोग गेम्स बदल रहे हैं, मतलब पिछली बार जहां सेकंड गेम इन लोगों ने ये शेप निकालने वाला खिलवाया था, वहीं इस बार सेकंड गेम ये 5 लोगों की टीम बनाकर खिलवाते हैं, यानी कि गेम्स को बदल देते हैं। तो भाई सीजन 1 के प्लेयर्स अलग गेम खेलते हैं और सीजन 2 के प्लेयर्स अलग गेम खेलते हैं। अब हाँ, वो पहला वाला गेम दोनों के लिए सेम था, बट भाई इसके अलावा सब गेम्स अलग थे जो कि सीजन 1 के प्लेयर्स ने खेले थे और जिन्हें सीजन 2 के प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाकी पोस्ट क्रेडिट में हम एक नई डोल को भी देखते हैं, तो भाई हो सकता है कि ये डोल एक नए बेच की हो और हो सकता है
है कि फ्रंटमैन ने इन सब बचे हुए लोगों को भी मार दिया हो, क्योंकि उसके काफी लोग मारे गए थे और काफी व्यवस्था खराब हो गई थी। तो मे बी फ्रंटमैन ने इन सबको मार दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि उसने इन सबको छोड़ दिया हो, या ये खुद ही वोटिंग जीतकर निकल गए हो। एंड फिर अगले बैच में या अगले सीजन में जब गेम्स दोबारा शुरू हुए तो गिहुन के जैसे फिर से कुछ पुराने खिलाड़ी गेम में दोबारा आए हों, क्योंकि उनकी लाइफ तो बिना पैसे के वैसे भी सही नहीं है। तो उन दोबारा आए प्लेयर्स के लिए ही इस गेम ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम भी थोड़ा सा बदल दिया हो, और मे बी ये नई डोर उसी की वजह से हो, क्योंकि भाई पुराने प्लेयर्स इस गेम को पहले ही खेल चुके हैं, तो वो जान चुके हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एंड गेम वालों की नियम है कि हर आदमी यहाँ पर समान है, कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं चलता। तो इसीलिए अगले बैच में ये ग्रीन लाइट रेड लाइट को थोड़ा सा बदल देते हैं। बाकी अब जरूरी नहीं है कि ये डोल ग्रीन लाइट रेड लाइट गेम वाली ही हो सकता है ये कोई नया गेम हो, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है। तो ज्यादा सीरियसली इसको लेकर मेरे को कमेंट में ज्यादा ज्ञान न पेलें। डीटेल नंबर 6, तो शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि प्लेयर नंबर 1 बोल तो फ्रंटमैन फर्स्ट गेम में शामिल नहीं होता, मतलब वो रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं खेलता। उस वक्त तो वो यहाँ पर शराब पीते पीते गेम देख रहा होता है, और फिर इस गेम के बाद जब वोटिंग शुरू होती है तब फ्रंटमैन पीछे से आता है और अपना वोट गेम खेलने के साइड में डालकर गेम्स को कंटिन्यू रखता है। बट भाई जब एक नंबर प्लेयर पहले इनके साथ था ही नहीं, तो क्या किसी ने इसको नोटिस नहीं किया? मतलब प्लेयर्स में किसी का तो ध्यान गया होगा जब ये बंदा उन्हें एकदम से दिखा होगा, प्लस सिर्फ इसकी वजह से पूरी वोटिंग इफेक्ट हुई। तो फिर तो लोगों ने सोचा होगा कि ये बंदा पहले तो हमें दिखाई नहीं दिया, चलो वो छोड़ो, बट भाई इसका 1 नंबर है। तो लोगों ने जब अपने नंबर्स देखे होंगे तो जिसके 2 या 3 नंबर आए होंगे तो उनमें तो चूल मची होगी ये पता करने की कि साला 1 नंबर वाला कौन है, पर किसी ने इसके होने न होने पर ध्यान ही नहीं दिया है जी। डिटेल नंबर 7, सो मुझे लगता है कि ये लोग गेम वाले आइलैंड के काफी पास हैं, एंड इसीलिए ये बोट वाला बंदा ड्रोन को खोलकर में भी खराब कर देता है, ताकि अगले दिन ये लोग आइलैंड को ढूंढने में ड्रोन का यूज न कर सके और फिजिकली जाकर हर एक आइलैंड को ढूंढे, जिसमें कि इनका काफी सारा टाइम लग जाए और तब तक गेम खत्म हो जाए, क्योंकि भाई गेम सिर्फ 6 दिन ही चलते हैं। बाकी भाई इस बोट कैप्टन ने ही गेम वालों को बताया होगा कि काफी सारे लोग गन्स के साथ आ रहे हैं, तो आई थिंक कि ये बात जानकर ही उन्होंने ये ब्लास्ट का सिस्टम यहाँ पर बनाया होगा, ताकि इनके लोग थोड़े मर जाएं और थोड़े कम हो जाएं, जिससे वो इनसे निपट सके। वरना भाई वो ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट का जुगाड़ यहाँ पर क्यों बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो फिर उसी आइलैंड पर बनाएंगे जिस पर उनका सेटअप है। बट इस आइलैंड पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, जबकि पुलिस ऑफिसर के कहे अनुसार आइलैंड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह होनी चाहिए, गाड़ियों के लिए सड़क होनी चाहिए, और वो सब ड्रोन में दिखना चाहिए था। बट ये वो आइलैंड नहीं था, इसलिए इस पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये बॉम्ब सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए और उनके लोगों को मारने के लिए था। डिटेल नंबर 8, तो भाई इस बार इन्होंने ये वोटिंग में सब लोगों को वोट्स के हिसाब से बेच भी दिए हैं, एंड वैसे तो ये जीत शायद दोनों ग्रुप्स में फाइट करवाने के लिए थी, बट हो सकता है कि सीजन 3 में जहां पर बचे हुए प्लेयर्स के साथ ये गेम आगे बढ़े तो मे बी उन प्लेयर्स को आगे का कोई खास गेम जीतने में ये बेच मदद करे। ऐसा हो सकता है जहां इन्होंने कितनी बार गेम खेलने और न खेलने की साइड वोट डाला तो उस हिसाब से इनको पॉइंट्स मिले और फिर गेम पार करने में इन पॉइंट्स से आसानी हो। ये इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो। डिटेल नंबर 9, अच्छा आपने ध्यान दिया होगा कि ये वीआईपी लोग गेम्स के एंड में आते हैं, मतलब जब कम प्लेयर्स बचते हैं तब। बाकी मुझे लगता है कि शुरुआती गेम्स ये वीआईपी अपने घर पर ही देखते होंगे, मतलब हो सकता है कि फ्रंटमैन इन लोगों को वो शुरुआती गेम्स लाइव दिखाता होगा जिन्हें वीआईपी घर पर ही देखते होंगे। बाकी भाई उस आइलैंड पर कोई नेटवर्क तो था ही नहीं, फिर फ्रंटमैन उन्हें ये गेम कैसे दिखाएगा? तो हो सकता है कि ये लोग सिर्फ फाइनल गेम्स ही देखना पसंद करते हो, इसीलिए ये गेम्स के एंड में आते हैं जब प्लेयर्स काफी कम बचते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस आइलैंड पर इनका कोई प्राइवेट नेटवर्क हो जो कि इन्होंने खास अपने लिए बना रखा हो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जगह को बिना नेटवर्क के कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा हो सकता है कि इनका कोई प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पर हो। डिटेल नंबर 10, तो सेल्समैन जब गिहुन के साथ खुद को शूट करने का गेम खेलता है तब वो एक सॉन्ग प्ले करता है अपने फोन में, और इस सॉन्ग का नाम होता है टाइम टू से गुड बाय। मतलब किसी के मरते वक्त भी ये बंदा सीरियस नहीं है। बाकी भाई डिटेल ये नहीं है, बल्कि डिटेल ये है कि ये लोग कोई भी गेम बिना बीजीएम के नहीं खेलते। सेल्समैन जब इन दोनों के साथ भी गेम खेलता है तब भी वो म्यूजिक चालू करता है, और यहाँ भी गिहुन के साथ गेम खेलते वक्त वो अपने फोन में सॉन्ग प्ले करता है। एंड ऐसा ही आइलैंड पर चलने वाले गेम्स में भी होता है, हर गेम में अलग बीजीएम होता है। डिटेल नंबर 11, तो ये लोग गेम्स के लेवल को बढ़ाने लगते हैं, जिससे गेम जीतने के चांस घटते जाते हैं और लोग मरते जाते हैं। तो ऐसा ही सेल्समैन भी करता है जब वो इन दोनों के साथ गेम खेलता है। तो शुरू में रिवॉल्वर में 1 गोली होती है और 5 खांचे खाली होते हैं, यानी बचने के चांस ज्यादा होते हैं, मगर बाद में वो 5 खांचों में गोली डालकर सिर्फ 1 खांचा खाली छोड़ता है, जिससे मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसा ही वो गिहुन के साथ गेम खेलते वक्त करता है। मतलब ये लोग गेम्स में जीतने के चांस कम करते जाते हैं और गेम्स को हार्ड करते हैं। अब ये चीज आपने मोबाइल गेम्स में भी देखी होगी, जहां पहले गेम के लेवल इजी होते हैं, फिर नॉर्मल और फिर हार्ड। डिटेल नंबर 12, तो देखो सेल्समैन खुद को शूट कर लेता है, ये जानते हुए भी कि गन में लास्ट खांचे में गोली है, मगर फिर भी वो ऐसा करता है। एंड यहाँ पर मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि गेम के बाकी कर्मचारी ऐसे नहीं थे। मतलब कि वो जरा सी दिक्कत आते ही अपना फेस दिखा देते थे और उनके साथ हो जाते थे ताकि वो बच सके।
बट ये सेल्समैन ऐसा नहीं करता, ये गेम के लिए और उसके रूल्स के लिए काफी सीरियस है, इसीलिए तो ये खुद को शूट कर लेता है, मगर गेम के रूल तोड़कर गिहुन को शूट नहीं करता। अब भाई मुझे लगता है कि इसने ये इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि जैसे गिहुन के कान के पीछे वो माइक्रोफोन था जिसे कि वो चीरा लगाकर निकालता है, तो आई थिंक कि फ्रंटमैन ने इस सेल्समैन की बॉडी में भी ऐसा ही कुछ लगा रखा होगा जिससे सेल्समैन की सारी बातें फ्रंटमैन सुनता होगा। और अगर वो यहाँ गिहुन को मारकर गेम के रूल्स ब्रेक करता तो हो सकता था कि फ्रंटमैन खुद इस सेल्समैन को मार देता, साथ इसकी फैमिली को भी। बाकी भाई सेल्समैन इन दोनों के बीच भी गेम खिलाकर सिर्फ गेम हारने वाले बंदे को ही मारता है, जबकि उस पर अटैक दोनों ने किया था, उसका पीछा दोनों लोग कर रहे थे, मगर फिर भी वो गेम जीतने वाले बंदे को छोड़ देता है। एंड आई थिंक कि इसकी वजह भी रूल्स को न तोड़ना ही था। बाकी गेम के रूल्स के अनुसार ही सेल्समैन दोनों गेम्स के बैकग्राउंड में बीजीएम प्ले करता है, जिसके बारे में कि हम बात कर चुके हैं। डीजे नंबर 13। अच्छा, कई लोगों का मानना है कि फ्रंटमैन का फेस रिवील सीजन 1 के एंड में नहीं करना था और फिर वो ऐसे ही सीजन 2 में भी गेम खेलता और फिर उसका फेस रिवील होता। बट भाई ऐसा होता तो सीजन 1 का सेम सिनेरियो रिपीट होता, मतलब दादाजी वाली सेम चीज, जहां हमें सेम ट्विस्ट देखने को मिलता, जिससे कि हम ही लोग इन्हें गालियां देते। एंड ये चीज मेकर्स नहीं करना चाहते थे। उल्टा भाई फ्रंटमैन के फेस रिवील से इस सीजन में हमारा ध्यान उसी पर रहता है और एंगेजमेंट बना रहता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने उसका फेस वहां पर रिवील करके कोई गलती की थी। बाकी भाई आप ही सोचो कि फ्रंटमैन जब लट्टू फेंकता है और जब लट्टू नहीं घूमता तो उस सीन में कितना ड्रामा होता है। मतलब हमें लगने लगता है कि ये कहीं इन लोगों को मरवा तो नहीं देगा और इससे हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। बट इसी सीन में अगर हमें ये पता नहीं होता कि ये बंदा फ्रंटमैन है तो क्या वो फील आती जो हमें ये जानते हुए आती है कि ये बंदा ही फ्रंटमैन है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपना सपोर्ट हमें दीजिए। चलिए बाय।